Assalamu alaikum. This is D3, unit number 3, exercise 3C, question number 3. The variables x and y are connected by equation y is equal to x square plus 6x plus 9. पार्ट वन में क्या करना, आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो आपके पास x की वैल्यूज गिवन है, तो वन बाय वन आपने x की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। तो पहले मैं रखूंगा x -5 इस इक्वेशन में। तो -5 का बेटा -5 का होल स्क्वायर, 6 and 2 -5 प्लस 9। तो y इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा 25 -30 प्लस 9। तो यहाँ से बेटा आपके पास आ जाएगा y की वैल्यू 14। 14 आएगी, नहीं नहीं 4 आएगी, ठीक है, क्योंकि 4 आएगी। देखो 29 और 934 -30 करेंगे तो 4, ठीक है। तो माइनस एक्स की वैल्यू -5 रखने से आपके पास y की वैल्यू +4 आ गई है। इसी तरह x -4 रखेंगे, y इज इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 × -4 प्लस 9। y इज इक्वल टू बेटा आपके पास 16 -24 प्लस 9। तो y इज इक्वल टू बेटा यहां से आएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1। उसके बाद बेटा आपने x -3 रखना है। तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 and 2 -3 प्लस 9। तो y इज इक्वल टू 9 -18 प्लस 9। तो आपके पास 9, 9 प्लस 18 और -18 कैंसिल, तो y क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से 0। इसी तरह बेटा आप x -2 रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 -2 का स्क्वायर प्लस 6 and 2 -2 प्लस 9। तो y इज इक्वल टू 4 -12 प्लस 9। तो 4 प्लस 9 आपके पास होता है बेटा 13 -12, तो आ जाएगा +1। तो -2 रखने से y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। इसी तरह -1 रखेंगे तो आपके पास 4, और 0 रखेंगे तो आपके पास +9, ठीक है। अब हमने सेकंड पार्ट में ग्राफ ड्रा करना है, तो उसके लिए मुझे ये एरिया जो है ना इसको नीट करना पड़ेगा। तो इसको रेस कर देते हैं, ठीक है। अब हमने यही टेबल लेना है और इसको प्लॉट कर, लेकिन उससे पहले आपको स्केल सेट करना पड़ेगा। तो बेटा एक्स एक्सिस पर मुझे जो स्केल है वो लेना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगा 1 यूनिट को। और इसी तरह वाई एक्सिस पर आप देखें तो आपके पास 9 तक है, तो इस पे भी आप 9 तक, तो इसको रिप्रेजेंट करवा दे 1 सेंटीमीटर को। 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करवाए 1 यूनिट से। तो अब देखिए हमारे पास बेटा ये हो जाएगा +1, और आगे जाएगा +2, लेकिन हमारे पास माइनस तो वैल्यू है नहीं इसमें, ठीक है। तो सॉरी, प्लस वाली वैल्यू एक्स की है तो जरूरत नहीं है, हमें नेगेटिव वैल्यूज चाहिए। तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। और यहाँ हो जाएगा बेटा -1 -2 हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 और +10, क्योंकि मैक्सिमम जो वैल्यू हमारे पास y की आ रही है वो 9 है। अब बेटा यहाँ से आपने क्या करना है, ये पॉइंट जो है ना आपने यहाँ पर प्लॉट कर लेने हैं। तो -4 पर y की वैल्यू +4 है, सॉरी -5 पर, तो प्लस ये आपके पास बेटा ये पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद -4 पर y 1 है, एक आपके पास ये पॉइंट होगा।
उसके बाद -3 पर y क्या है, 0, तो बेटा ये पॉइंट होगा आपके पास। उसके बाद -2 पर y क्या है, +1, तो ये पॉइंट आपके पास होगा। उसके बाद -1 पर x की वैल्यू, -1 पर y क्या होगा, 4 है, तो बेटा ये पॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद 9 पर y, x0 पर y आपके पास 9, तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो बेटा इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ठीक है। बेटा ये ग्राफ ड्रा हो गया, ठीक है। अब बेटा इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपने बेटा ग्राफिकली सोल्यूशन बताना होता है इसका, ठीक है। इस ग्राफ की मदद से आपने बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या है। बेसिकली उसने इस इक्वेशन को लिखा हुआ y की जगह पर यहाँ पर 0 है, तो इट मीन्स आप इसका सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बता दें। तो बेटा इसका एक ही सोल्यूशन आपके पास है, क्योंकि ये जो देखो एक्स एक्सिस पर सिर्फ इस पॉइंट पर क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट बता देना है। और ये देखो x इक्वल टू -3 पर, तो आपके पास बेटा इसका सोल्यूशन होगा x इज इक्वल टू -3। एक ही पॉइंट पर बेटा ये आपके पास टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3।